498 ए भारतीय दंड संहिता का एक ऐसा कानून है जिसे 1983 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। उस समय समाज में दहेज के लिए महिलाओं पर अत्याचार, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसे में सरकार ने एक सख्त कानून लाने का फैसला किया ताकि शादीशुदा महिलाओं को उनके पति या ससुराल वालों द्वारा दी जाने वाली क्रूरता से बचाया जा सके। 498 ए का मकसद था कि अगर किसी महिला को उसके ससुराल में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसे न्याय मिल सके। यह कानून महिलाओं को एक कानूनी ढाल देता है जिससे वे खुलकर अपनी बात रख सकें और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सकें। दहेज के लिए प्रताड़ना, मारपीट, गाली गलौज, मानसिक उत्पीड़न और यहां तक कि आत्महत्या के लिए उकसाना, ये सब 498 ए के दायरे में आते हैं। अगर कोई महिला इन परिस्थितियों का सामना कर रही है तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकती है और कानून उसकी मदद के लिए तत्पर रहता है। इस कानून के तहत अगर कोई महिला अपने पति या ससुराल वालों पर क्रूरता का आरोप लगाती है तो पुलिस बिना किसी प्रारंभिक जांच के भी आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। यह प्रावधान इसलिए रखा गया था ताकि पीड़िता को तुरंत सुरक्षा मिल सके और आरोपी पक्ष सबूत नष्ट न कर सके या पीड़िता को धमका न सके। लेकिन यही एक ऐसा पहलू है जिसकी वजह से 498 ए पर समाज में बहस छिड़ी हुई है। कई लोग मानते हैं कि बिना जांच के गिरफ्तारी से निर्दोष लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में इस कानून का दुरुपयोग भी सामने आया है, जहां झूठे आरोप लगाकर व्यक्तिगत बदला लिया गया। एक तरफ ये कानून उन औरतों के लिए वरदान साबित हुआ है जो घरेलू हिंसा का शिकार होकर भी चुप रहने को मजबूर थीं। अब वे खुलकर अपनी बात कह सकती हैं और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। कई महिलाओं ने इस कानून की वजह से नया जीवन शुरू किया है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल बढ़ गया है और इसका शिकार निर्दोष लोग भी हो रहे हैं। कई बार पूरे परिवार को झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है, जिससे समाज में तनाव और अविश्वास की स्थिति बन जाती है। इसलिए 498 ए को लेकर समाज में लगातार चर्चा और सुधार की मांग उठती रही है ताकि यह कानून सच में पीड़ितों की ढाल बने, न कि किसी के लिए तलवार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें 498 ए को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह कानून अब अपने मकसद से भटक गया है और इसका इस्तेमाल औरतें अपने पति और ससुराल वालों को ब्लैकमेल करने के लिए कर रही हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि 498 ए की वजह से कई निर्दोष लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, जबकि कई परिवार टूटने की कगार पर हैं। क्या वाकई में यह कानून इतना खतरनाक हो गया है? क्या यह औरतों को न्याय दिलाने की बजाय उन्हें बदला लेने का हथियार थमा रहा है? भारतीय संविधान में समानता, सुरक्षा और न्याय के सिद्धांतों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जब 498 ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो इन याचिकाओं में संविधान के 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, अनुच्छेद 14, 15 और 32 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इन अनुच्छेदों के माध्यम से यह सवाल उठाया गया कि क्या 498 ए का प्रावधान सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करता है या यह किसी एक वर्ग को विशेषाधिकार देता है। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का मूल स्तंभ है जो सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ कानून के तहत भेदभाव नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद समाज में न्याय और निष्पक्षता की नींव रखता है, जिससे हर व्यक्ति को समान अवसर और सुरक्षा मिलती है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 498 ए महिलाओं को विशेषाधिकार देता है और पुरुषों के साथ भेदभाव करता है, जिससे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। उनका कहना था कि इस कानून के दुरुपयोग की संभावना है, जिससे निर्दोष पुरुष और उनके परिवार कानूनी परेशानियों में फंस सकते हैं। इस तर्क के अनुसार कानून को सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए, न कि किसी एक वर्ग के पक्ष में। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि भारत में हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिले, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न हो। यह सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देता है। हालांकि अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा और समर्थन देना है ताकि वे समानता की दौड़ में पीछे न रह जाएं। इसी प्रावधान के तहत महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। 498 ए को इसी संवैधानिक प्रावधान के तहत न्यायोचित ठहराया गया है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है। यह कानून महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था ताकि वे बिना डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।
अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह अनुच्छेद नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है जिससे न्याय तक पहुंच आसान होती है। 498A को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी इसी अनुच्छेद के तहत दायर की गई थीं, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। इस तरह संविधान के ये अनुच्छेद भारतीय न्याय व्यवस्था में संतुलन, सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 498A को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 498A का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस कानून को ही खत्म कर दिया जाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि 498A का मकसद महिलाओं को विशेषाधिकार देना नहीं, बल्कि उन्हें उस शोषण से बचाना है जिसका शिकार वो सदियों से होती आ रही हैं। हालांकि कोर्ट ने 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को ऐसे मामलों में बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। साथ ही झूठे मामलों में फंसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय दंड संहिता में हाल ही में हुए बदलावों के तहत 498A को अब धारा 85 BNS से बदल दिया गया है। धारा 85 BNS में भी पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा विवाहित महिला पर की जाने वाली क्रूरता को अपराध माना गया है। सजा के प्रावधान भी पहले जैसे ही हैं, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। अब पुलिस बिना जांच के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। साथ ही समझौते का विकल्प भी खुला रखा गया है। 498A पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अहम कदम है। इस फैसले ने जहां महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की है, वहीं झूठे मामलों में फंसाए जाने के डर को भी कम किया है। हमें यह समझना होगा कि कानून का मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि न्याय दिलाना होता है। 498A और अब 85 BNS का उद्देश्य भी यही है, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना। हमें मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां महिलाओं को डर और हिंसा के साए में जीना न पड़े और जहां कानून का इस्तेमाल न्याय दिलाने के लिए हो, न कि बदला लेने के लिए। If you found this video informative, don't forget to like it, share it with others, and subscribe to our channel for more such content. Your one click can help spread awareness and inspire action. Thank you for watching.